विश्वविद्यालय के आज के इस सभागार में धनबाद जिला के जितने भी प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, आप सबको विश्वविद्यालय के सभागार में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल का दिन हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। पुनर्जारी महतो की इस प्रतिमा का अनावरण है और जिसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का आगमन है। इसी के संदर्भ में आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है ताकि कल के होने वाले कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सकता है। तो आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम के लिए मैं माननीय पुनर्जारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आप सबों को हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आप सबों को हार्दिक आभार, अभिनंदन और माननीय कुलपति महोदय से अब हम आग्रह करेंगे कि कल के कार्यक्रम के लिए जो शुभकामना का संदेश है और कल के कार्यक्रम में आप लोगों से एक अपील किया जाए कि हमारा यह कार्यक्रम सफल हो। मैं आप सब लोगों से 2 मिनट आग्रह करूंगा। ये इस विश्वविद्यालय का प्रथम कार्यक्रम है। इसमें आप सब लोगों को ये पता है कि विश्वविद्यालय नया है। नया होने की वजह से कुछ लोगों को मीडिया के सामने बात करने का अनुभव होगा, कुछ लोगों को अनुभव नहीं होगा। इसकी वजह से कुछ त्रुटियां होंगी। तो कभी भी कोई कार्यक्रम किया जाता है तो प्रथम दायित्व ये होता है कि जहाँ हम कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ एक कंफर्ट जोन हो जाए। तो कंफर्ट जोन के लिए थोड़ा 2 मिनट मैं अपना परिचय दे देता हूँ और सबसे ये अनुरोध करूँगा कि सूक्ष्म में परिचय हो जाए। तो फोटोग्राफ तो हो ही रहा है सबका, तो मैं अपना सूक्ष्म परिचय दे दूँ। मैं राम कुमार वर्तमान में विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का वीसी के पद का दायित्व दिया गया है। क्योंकि मैं वीसी हूँ इसलिए मुझे ये भी कहना जरूरी है। इससे पहले मैं कहाँ था, कुछ मेरे भाई जान भी रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे। इससे पूर्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी वाराणसी में प्रोफेसर के रूप में 2005 से 2017 तक मैं प्रोफेसर था। 2018 से और 8 जुलाई 2024 तक मैं सीनियर प्रोफेसर था। इसके बाद 9 जुलाई से मैं वीसी के दायित्व पर हूँ। ये मुझे बताना था। और क्योंकि हमारे बगल में रजिस्ट्रार साहब हैं डॉक्टर धनंजय जी और दूसरे साइड में डॉक्टर धर्मेंद्र जी, इधर जो है जो इस वार्ता को लीड करा रहे हैं वो डॉक्टर मुकुंद दास जी। तो सर्वप्रथम मैं सबसे विनम्र आग्रह के साथ अनुरोध करूंगा कि जब भी कोई कार्यक्रम किया जाता है कहीं भी नया, तो गलती होने के चांसेस होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोग कार्य न करें। जैसा कि आप सबको जानकारी है
इससे ज़्यादा जानकारी है ये मैं कंफर्म हूँ। इस मूर्ति के बारे में कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये प्रथम वाइस चांसलर से लेकर वर्तमान वाइस चांसलर तक कार्य करते रहे। सबने प्रयास किया है, जिसको थोड़ी बहुत जितनी सफलता मिली है वो सफलता का जो है रास्ता प्रशस्त किए हैं, और अंत में हमारे द्वारा भी सूक्ष्म प्रयास किया गया है, जिसकी वजह से जो है आज हम लोग इस प्रेस वार्ता में हैं। तो चूँकि हम लोगों को इस टाइप का बातचीत करने का आइडिया है, अनुभव है, लेकिन हो सकता है हमारे अनुज लोगों को न हो, तो उनसे अगर कोई गलती हो तो उन लोगों की तरफ से मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा एडवांस में मांग लूँगा। तो बुजुर्ग नहीं, सबसे ज़्यादा हूँ और दायित्व भी मेरा बड़ा है, इसलिए मैं क्षमा मांग लूँगा। किसी से गलती हो तो मेरी गलती है, और मेरे से होगी तो मेरी है ही, ठीक। इसलिए जितना जो भी है आप कभी भी फोन करेंगे, मेरी आदत है फोन को मैं उठा लेता हूँ, ठीक, और बात करता हूँ। लेकिन इन्हीं कारणवश किसी को कभी केस पहुँचा है तो उसके लिए भी मैं एडवांस में क्षमा मांग लूँगा। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है 100 की संख्या में क्राउड में आदमी घिरा रहता है, तो मैं थोड़ी सी भूमिका ज़्यादा कर देता हूँ, इसलिए कि मैं भी मास्टर हूँ, ठीक। प्रोफेसर अपने को नहीं करता हूँ, मास्टर। तो जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उसी दिन मेरा स्वागत हुआ। उसमें एक पहली बार में 10-12 हमारे मित्र लोग आए, आ जाइए। उसके आधा घंटा बाद 60 लोग आए, उसके 1 घंटा के बाद 150। एक स्वर से सबका ये था कि ये प्रांगण में माननीय विनोद बिहारी महतो जी की मूर्ति जो है इतने दिनों से बंधी है, कैद की हुई है। डीसी साहब इसका तुरंत इनाग्रेशन हो जाना चाहिए। आप इससे जान सकते हैं कि जो आज आया है उसको शायद पता हो या न हो कि मूर्ति किन परिस्थितियों में है, लेकिन उससे ये कहा जा रहा है तुरंत हो जाना चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे कार्यों को बताया गया, जिसको हमने करने का प्रयास किया, और आप सब लोगों के सहयोग, यहाँ के अध्यापकों का सहयोग, जनमानस का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, और समाचार या सूचना को जो हमारे मित्र 15, 20, 60 और 150 की संख्या में आए, उनके सहयोग से हमने लिपिबद्ध किया कि किस प्रायोरिटी से कार्य किया जाए। और उसके बाद जब भी लोग आए, हमने उनको सबको यही कहा कि हमने सूचीबद्ध बना लिया है, एक एक कार्य करता जाऊंगा, वही मेरा कार्य होगा। शायद आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछे कि आपकी क्या योजना होगी, क्या परियोजना होगी। मैंने कहा हम किसी लायक नहीं है, जो सक्षम होगा उसको मैं करूँगा। और जहाँ विश्वविद्यालय है, अपनी जितनी भी क्षमता होगी उसको लगाते हुए वहाँ से ऊपर उठाने का प्रयास करूँगा। सफलता असफलता सब ईश्वर के हाथ, ये इसी को करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया। सबका सहयोग मिला। जो अभी तक सफलता दिखाई दे रहा है, अभी शायद करीब 10-12 घंटे हैं, ठीक। अब 10-12 घंटे में क्या हो जाए, कैसा हो जाए, किसी को नहीं। हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है आंधी जाए, हो सकता है तूफान हो, ठीक।
ठीक है, तो इतना अच्छा है, हो सकता है कि तो सब जो है ईश्वर का है। इसी प्रयास को लेके हम लोगों ने किया जो है, आगे भी जो विधिबद्ध है उसको इसी प्रकार से किया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आप सब लोगों का हमको सहयोग सूचना के रूप में मिलेगा कि डिजिटल ये कर देंगे तो अच्छा होगा, और मेरी जितना क्षमता होगी वो मैं करूँगा, और एक एक चीज़ जो है पूरा होता जाएगा। ये अभी तक की कहानी है। दूसरी, हम लोगों को हमको टारगेट दिया गया था कि सड़क कितने दिन में बनता है, क्योंकि अब हमारी बेटियां हंस रही हैं कि काली धुआंधार प्रश्न था। तो मैं कहा बेटी ये बताओ कि ये समस्या कहाँ है, मैं जानूंगा तब तो समाधान करूंगा। तो 2-3 लोग आए बताए, फिर मैंने समझा, फिर किसी सहायता से कह के हाथ जोड़ के उनसे कहा, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद कहूँगा। मेरे ही कमरे में आई थी, मैंने हाथ जोड़ के कहा बहन जी इसको करवा दीजिए। उन्होंने वहीं ठेकेदार को कहा कि ये तुरंत कार्य लगाओ, और अगले दिन से कार्य शुरू हो गया। सड़क भी बन गया, दीवार भी बन गया। ये दो जो है सामने आपको आप लोगों का कार्य दिखाई दे रहा है। दूसरा, आमतौर पर आप जानेंगे देखेंगे तो जनरल जो यूनिवर्सिटी है उसमें फैकल्टी मेंबर के द्वारा परियोजनाएं नहीं लिखी जाती, और चाहे वो भारतवर्ष हो या विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी अच्छा संस्थान का गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संस्थान में विशिष्ट कार्य के लिए उनके वैज्ञानिकों के द्वारा किन किन एस्पेक्ट पर क्या क्या परियोजनाएं लिखी जा रही हैं, और बाहर से उस कार्य करने के लिए फंडिंग हो रही है। तो एक उसका जनरल यूनिवर्सिटी में आमतौर पर अभाव होता है, उसको भी हमने महसूस किया। उसके लिए अपने मित्रों से सबको हमने एक्टिवेट किया, और फिर वही कहूँगा प्रभु की कृपा से हम लोगों को सफलता मिल गई। झारखंड सरकार के द्वारा मोर देन 50 लाख का अपने बीबीएम के विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट, ये सूक्ष्म जो है आप लोगों का कार्य है। इसके अलावा 12 परियोजनाओं को SSLP से भिजवाया और विश्वविद्यालय से भिजवाया, गुरु नानक कॉलेज से भिजवाया, जो भेजे हैं। और उसमें किन्हीं कारणवश हमको जो सफलता की अपेक्षा थी वो हमको नहीं मिल पाई। उसके पीछे कारण है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अगला राउंड में ये जितने लोग भेजे हैं जो असफल हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जनरल यूनिवर्सिटी में इस टाइप की परियोजना लिखने की आदत नहीं। तो पहली बार उत्साह के लिखे हैं, अब वो आधा दूरी तय कर लिए हैं, शेष आधा बैठ के उनको बता दूंगा ऐसे करिए। उसमें से सब लोग नहीं तो 50% फिर वो यात्रा पूरा कर लेंगे। जो 50 हमारा यात्रा पूरा कर लेंगे वो शेष के लिए एम्बेसडर का काम करेंगे, और वो अपना बढ़िया से काम करेंगे। जो हमको मोटा मोटी लगा, जिसमें हम बिना किसी प्रयास से, बिना किसी के सहयोग से अपने स्तर से क्या कर सकते हैं उसको हमने। इसके अलावा हमने महसूस किया जिस महान व्यक्ति के नाम से ये विश्वविद्यालय है, उस व्यक्ति से संबंधित अगर आप लिटरेचर ढूंढेंगे तो वेबसाइट पर बहुत कम मिलेगा, आप ढूंढ के देख सकते हैं। उस पर अगर शोध किया हुआ देखेंगे तो बहुत कम मिलेगा।
के संबंधित उनसे लोगों से संबंधित कुछ जो है आपका किताबें मिलेंगी जो विभिन्न रूपों में छपी है, अमेज़न पर है और सब है। तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने डॉक्टर अमूल सुमन बेग के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विनोद बिहारी महतो जी के लिए एक स्कीम बनवा के रखा है। इन्हीं सब दिनों का हमको इंतजार था कि ये खत्म हो जाए, इनाग्रेशन हो जाए तो मैं लेके उसको जाऊं, और मुझे पूर्ण विश्वास है तो उसमें भी हमको सफलता मिल जाएगी। एक ही नाम पर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, फिर विनोद बिहारी महतो चेयर होगा, जिसमें हमारे भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा बहुत सारे जो है पोस्ट दिए जाएंगे और उन पर यहीं के लोग, हम लोगों के बच्चे कार्य करेंगे और इनकी सोच को लिपिबद्ध करते हुए विभिन्न भाषाओं में वो नेट पर, अन्य जगहों पर शोध पत्रिका, शोध पत्र के रूप में प्रकाशित करेंगे, किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे, रिसर्च थीसिस के रूप में प्रकाशित करेंगे, प्रोजेक्ट के रूप में प्रकाशित करेंगे, जो एज ए रिफरेंस और भी मिलेगा। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं, तो जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस कार्य को करने के लिए एक और भी हमने बनवाया है। जैसा कि झारखंड में ST/SC समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनवाने के लिए जिम्मेदारी जो दिया है डॉक्टर मुकुंद रविदास जी को दिया है, और ये भी करीब बना के रेडी कर लिए हैं। ये दोनों जो हमारा जो स्कीम है, जो भारत सरकार भी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देती है, झारखंड सरकार भी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देती है, लेकिन वही एक चेन की ज़रूरत थी या एक जो है मतलब एक्टिवेशन करने की ज़रूरत थी, जिसमें हम सब लोग मिलकर उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और हमको कुछ सफलता सामने नज़र आ गई है और कुछ जो है भविष्य के लिए दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमको किसी के द्वारा जो है हमको किसी के द्वारा यहाँ न तो कभी प्रेशर दिया गया, बच्चों के द्वारा भी जो आज तक चीज़ें बताई गई वो पूर्णतः सत्य बताया गया, जिसको मैं तुरंत समाधान करने का प्रयास किया। किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा हमको कभी भी कुछ सदैव सहयोग किया गया, जनमानस के द्वारा सहयोग किया गया, जनप्रतिनिधि के द्वारा सहयोग किया गया, शासन के द्वारा सहयोग किया गया। सबसे ज़्यादा हमको सहयोग यहाँ के छात्रों छात्राओं, इन सब लोगों के सहयोग का प्रयास है जो हम लोग आज इस जो है पहुँचे हैं, और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग जो है कल का कार्यक्रम बढ़िया करेंगे और ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ जाएगा। और एक लास्ट में ये करना चाहूँगा कि हमारा ये नेचर है, स्वभाव है, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग काम करें, उनके पीछे मैं लगा रहा हूँ, जहाँ वो कमज़ोर पड़ें वहाँ मैं उनको हेल्प कर दूँ, जिससे उनको लगे कि मैं स्वयं कर रहा हूँ और वो करते करते अपने पैरों पर खड़ा होकर कार्य करना शुरू कर। तो आपको कुछ दिन में ये सब नज़र आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो कहना था, कहाँ आप लोगों का कोई हो तो उसको हम लोग वार्तालाप करेंगे, हमारे मित्र लोग हैं ये लोग भी बताएंगे। और शुरू में मैं कहा दिया था कि कमियाँ बहुत हैं, क्योंकि हमारे में भी बहुत सारी कमियाँ हैं। तो जब कमियाँ बहुत हैं, हमारे में भी बहुत सारा कमियाँ हैं, हम उस पर नहीं जाए, उस कमी के रहते हुए
हम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। और कुछ दिन में आप देखेंगे, एक आमतौर पर आप पेपर में पढ़ते होंगे GI, ठीक, तो आप देखेंगे नहीं है। पेटेंट आप देखेंगे नहीं है। मेरे नज़र में GI सबसे आसान काम है, पेटेंट सबसे आसान काम है। GI और पेटेंट जो है सबसे आसान काम है। तो इसको जो है हम लोग जो है पाइपलाइन में लिए हैं और हमको खुशी हो रही है। हमारे रजिस्ट्रार साहब भी यहाँ हैं। झारखंड सरकार ने इस पर बहुत बड़ा सेल भी बना दिया है, बहुत ज़्यादा सुविधा क्रिएट कर रही है रांची स्तर पर, जो लिखने में और सब कार्य करने में कोई इस प्रकार की दिक्कत होगी तो वो उसको सहयोग करें। तो ये जो मुझको बताना था मैंने बताया, बाकी आप लोग इच्छा जाहिर करें। आज के HPC में आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और हमें आपका स्वागत करते हुए खुशी भी हो रही है। तो इसलिए कि कई दिनों से हमसे सवाल पूछा जा रहा था हर मुलाकात में।